नमस्ते दोस्तों, आज हम ITI फिटर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, फीलर गेज। फीलर गेज का उपयोग किसके लिए होता है? उत्तर, गैप क्लियरेंस मापने के लिए। दूसरा प्रश्न, वर्नियर कैलिपर की सामान्य लीस्ट काउंट कितनी होती है? उत्तर, 0.02 मिलीमीटर्स। तीसरा प्रश्न, हैक्सो ब्लेड का सामान्य पिच कितना होता है? उत्तर, 14-32 TPI थ्रेड्स पर इंच। चौथा प्रश्न, थ्रेड काटने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है? उत्तर, टैप और डाई। पांचवा प्रश्न, रीमर। रीमर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उत्तर, छेद को बड़ा और सटीक बनाने के लिए। छठा प्रश्न, लेथ मशीन पर टूल पोस्ट का प्रयोग किस लिए होता है? उत्तर, टूल पकड़ने के लिए। सातवां प्रश्न, रिंग गेज। रिंग गेज किसे चेक करता है? उत्तर, बाहरी व्यास। आठवां प्रश्न, स्नैप गेज। स्नैप गेज किसके लिए प्रयोग होता है? उत्तर, बाहरी व्यास। नौवां प्रश्न, टेम्परिंग। टेम्परिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, भंगुरता कम करना। 10वां प्रश्न, फेसिंग। फेसिंग ऑपरेशन का प्रयोग किस लिए होता है? उत्तर, सतह को समतल करने के लिए। 11वां प्रश्न, पिच गेज। पिच गेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उत्तर, थ्रेड पिच। 12वां प्रश्न, मिलिंग मशीन पर टी स्लॉट काटने के लिए कौन सा कटर प्रयोग होता है? उत्तर, टी स्लॉट कटर। 13वां प्रश्न, स्प्रिंग स्टील को कठोर बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? उत्तर, क्वेंचिंग। 14वां प्रश्न, स्लिप गेज। स्लिप गेज किस माप के लिए प्रयोग होता है? उत्तर, लंबाई। 15वां प्रश्न, ड्रिल मशीन का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, छेद बनाना। 16वां प्रश्न, कुंजी की का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर, गियर शाफ्ट में। 17वां प्रश्न, वर्कपीस को पकड़ने के लिए लेथ मशीन पर क्या उपयोग होता है? उत्तर, चक। 18वां प्रश्न, थ्रेड पिच क्या होती है? उत्तर, दो थ्रेड के बीच की दूरी। 19वां प्रश्न, टेल स्टॉक का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर, वर्कपीस सपोर्ट करने के लिए। 20वां प्रश्न, वर्नियर बीवल प्रोट्रैक्टर से क्या मापा जाता है? उत्तर, कोण। 21वां प्रश्न, लेथ मशीन पर टर्निंग ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? उत्तर, बाहरी व्यास घटाना। 22वां प्रश्न, मिलिंग मशीन पर सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला कटर कौन सा है? उत्तर, एंड मिल। 23वां प्रश्न, हैंड टैप सेट में कितने टैप होते हैं? उत्तर, 3। 24वां प्रश्न, गियर ट्रेन का उपयोग किसके लिए होता है? उत्तर, स्पीड बढ़ाने या घटाने के लिए। 25वां प्रश्न, स्प्लाइन शाफ्ट का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर, गियर फिटिंग में। 26वां प्रश्न, थ्रेड एंगल का मापन किससे किया जाता है? उत्तर, थ्रेड एंगल गेज। 27वां प्रश्न, स्टील को कोमल बनाने की प्रक्रिया कौन सी है? उत्तर, एनिलिंग। 28वां प्रश्न, लेथ मशीन पर ड्रिलिंग किस टूल से होती है? उत्तर, ड्रिल बिट। 29वां प्रश्न, कटर की कटिंग स्पीड किसमें मापी जाती है? उत्तर, मीटर प्रति मिनट। 30वां प्रश्न, शेपर मशीन पर टूल की गति कैसी होती है? उत्तर, सीधी रेखा, रेखीय। 31वां प्रश्न, हाई कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत कितनी होती है? उत्तर, 0.60-1.50%। 32वां प्रश्न, ब्रेल ब्रोच टूल किसके लिए प्रयोग होता है? उत्तर, सटीक शेप काटने के लिए। 33वां प्रश्न, ड्रिल चक पर सामान्यतः कितने जबड़े जॉज होते हैं? उत्तर, 3। 34वां प्रश्न, हैंड रीमर और मशीन रीमर में क्या अंतर है? उत्तर, हैंड रीमर में टेपर शैंक होता है। 35वां प्रश्न, हार्डनेस टेस्ट करने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? उत्तर, ब्रिनेल, रॉकवेल, विकर्स। 36वां प्रश्न, रैचेट ड्रिल। रैचेट ड्रिल का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर, बिजली न होने पर। 37वां प्रश्न, बोरिंग ऑपरेशन का प्रयोग किसके लिए होता है? उत्तर, छेद बड़ा और सटीक करने के लिए। 28वां प्रश्न, लेथ मशीन पर काम करने का मुख्य सिद्धांत क्या है? उत्तर, वर्क घूमता है और टूल कट करता है। तो दोस्तों, ये थे फिटर ट्रेड के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं।